देश की संसद में भी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। आज देश की संसद में 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और इन 15 सांसदों में से बताया यह जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक सांसद, उनका नाम भी इस लिस्ट में डाल दिया गया जो सांसद संसद के अंदर ही नहीं थे। संसद में हंगामा करने की वजह से सांसदों को सस्पेंड किया गया, यह बताया गया कार्रवाई के अंदर। लेकिन एक सांसद का नाम ऐसा डाल दिया जो सांसद संसद के अंदर मौजूद नहीं थे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से चीजें हो रही है। और दूसरी तरफ अब विपक्ष के नेता साफ तौर पर यह मांग करने लगे हैं कि जो अपनी सरकार की, जो अपनी संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। और इसीलिए अब विपक्षी गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और राष्ट्रपति जी को जाकर के गुहार लगाएंगे विपक्षी पार्टी के सांसद। ये बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जरा तस्वीरें देखिए। एक तरफ संसद में कल जिस तरह से हंगामा हुआ, प्रदर्शनकारी संसद के अंदर कूद गए और अब ऐसे में उस सांसद को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस के सांसदों को संसद में सस्पेंड किया जा रहा है और सड़कों पर उतर करके कांग्रेस प्रदर्शन यहां पर कर रही है। गजब हो रहा है। अभी तक जो है ये खुलासा इस पूरे मामले का नहीं हो पाया। संसद के अंदर वो युवक कैसे घुसे, किसने उनको घुसाया, बीजेपी सांसद का इसमें क्या रोल है, बीजेपी सांसद ने उनको पास क्यों दिए थे। और वो बीजेपी सांसद, अब विपक्ष के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हमको सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन जिसके कार्ड पर जो प्रदर्शनकारी संसद में कूद गए उधर वो अभी तक कहां है, उसका जवाब क्या है, और वो अभी तक संसद का हिस्सा बना हुआ है। हमको सस्पेंड कर दिया गया और जिनको सस्पेंड भी किया गया है तो उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक एक करके मैं सारी खबरें आपको बताता हूं। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और राष्ट्रपति से अब इस मुद्दे को लेकर के समय मांगा जाएगा, ये इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। और इंडिया गठबंधन अब आगे इस पर क्या रुख दिखाता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संसद के अंदर जिस तरह से हंगामा बरपा और उसके बाद में विपक्ष की जो मोर्चेबंदी यहां पर दिखाई दे रही है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाली है। लेकिन क्या बीजेपी इस प्रकार के प्रदर्शन को लेकर के कहीं पर चिंता महसूस कर भी रही है, या केवल और केवल इस प्रकार के प्रदर्शनों को इग्नोर करने की भूमिका जो है वो बीजेपी निभा रही है, सवाल ये भी है। जरा दिखाइए। अब विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय की मांग की है, राष्ट्रपति जी को मांग की है कि वो अपना समय दे। विपक्षी पार्टी मिलना चाहती हैं और इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टियां वो एकजुट हो रही हैं और एकजुट होकर के विपक्षी पार्टियों की मांग ये है कि राष्ट्रपति हमें समय दे। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मांग की गई है कि राष्ट्रपति की तरफ से समय दिया जाए। 13 दिसंबर को संसद में हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग के बाद विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगेंगे। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर दोनों सदनों में अमित शाह के बयान की भी मांग करेंगे कि कम से कम देश के गृह मंत्री आए और आकर के बयान दे, बताए देश को क्या हो रहा है। ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो है कहा जा रहा है। अब जरा देखिए, मैं जो बात आपको पहले बता रहा था कि एक ऐसे सांसद को सस्पेंड कर दिया गया है जो सांसद उस वक्त में संसद के अंदर नहीं थे, और इसको लेकर के दानिश अली क्या कह रहे हैं संसद से बाहर आने के बाद, उन्होंने जो जानकारी दी है इसमें क्या कुछ कहा है दानिश अली ने, ये जरा सुनिए। 15 सांसदों को संसद से निलंबित किए जाने पर सांसद दानिश अली ने कहा कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें से एक सांसद ऐसे भी थे जो आज संसद में आ ही नहीं थे। सेलम से सांसद SR पार्थिबन, वो पता नहीं ये देश कैसे चल रहा है।
आपको ये भी पता नहीं है कि संसद में आया है या नहीं आया है, और उसे भी निलंबित कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? तो ये जो है वो विपक्षी सांसदों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड कर दिया गया है जो संसद के अंदर आए भी नहीं। इसके बाद में कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल का बयान निकल करके सामने आया है, और केसी वेणुगोपाल भी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति संसद में बैठा है जिसने लोगों को सदन में आने के लिए पास दिया। संसद में सुरक्षा की चूक की घटना पर केसी वेणुगोपाल का बयान। तो सीधे तौर पर विपक्ष कह रहा है कि वो व्यक्ति देश की संसद में बैठा है जिस व्यक्ति ने पास दिया, और उन व्यक्तियों को सस्पेंड किया जा रहा है, उन सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है जो इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के जवाब की मांग कर रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने भी यही बात कही है कि एक ऐसे सांसद को सस्पेंड कर दिया गया है जो सदन में आए ही नहीं थे। ये अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज 14 सांसदों को निलंबित किया गया, जबकि एक सदस्य तो सदन के अंदर आया ही नहीं। मोदी सरकार बदले की भावना में जल रही है और अपनी नाकामी छिपाने, मुद्दे को भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। यह अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। और इसके बाद में मनोज झा ने सरकार के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है, और मनोज झा कह रहे हैं कि जो संसद की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, जो संसद को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो देश को क्या संभालेंगे। यह सिर्फ संसद का मामला नहीं है, यह सुरक्षा का मामला है। जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रख सकती, उसके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे 24 घंटे बाद भी सामने नहीं आ रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के यहां पर मनोज झा हमला बोलते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि जो सरकार संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो देश की सुरक्षा क्या करेगी। एक बहुत बड़ा हमला यहां पर विपक्ष सरकार पर बोल रहा है, लेकिन सरकार सन्नाटे में है। और खास तौर पर सरकार के जो मुखिया प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने इससे आगे बढ़कर के कहा कि इन सब पर तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उस पर कार्रवाई कब होगी जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही कब होगी। सरकार को घेर रही है कि बाकी सब पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी जिसकी जवाबदेही है, जिसकी जिम्मेदारी है। सुनिए जरा क्या कहा है उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि प्रताप सिन्हा, भाजपा के सांसद, जिनके एमपी लेटर हेड पर उनको हमलावरों के प्रवेश पास दिए गए, उन पर कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर के 14 सांसदों को निलंबित किया गया है। 7 सुरक्षा कर्मियों को, अधिकारियों को निलंबित किया गया है, सांसदों को निलंबित किया गया, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उन पर उन्हें आप यूएपीए में डाल देंगे, लेकिन आपकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तो ये बात जो है वो शिवसेना की तरफ से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कही गई है कि जिन लोगों ने काम किया है, जो प्रदर्शनकारी वहां पर थे, उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर यूएपीए आप लगा करके उनको जेल में डाल दें। लगा भी दिया गया यूएपीए। और जिन सुरक्षा कर्मियों की वहां पर जिम्मेदारी थी कि वो चेक करें, सिक्योरिटी को चेक करने का काम करें, उनको आपने 7-8 को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जो पूरी सरकार की जिम्मेदारी जिस पर है, अगर सदन के अंदर छोटी सी भी अच्छी चीज होती है तो उसका क्रेडिट पूरी तरह से नरेंद्र मोदी साहब को दिया जाता है। कहीं पर कोई छोटी सी बच्ची भी अगर नरेंद्र मोदी का फोटो लेकर के खड़ी हो जाए तो नरेंद्र मोदी साहब उसको जो है वो घर पर लेटर भेजते हैं, वो खबरें नेशनल मीडिया का हिस्सा बनती है, प्रधानमंत्री की वाहवाही की जाती है। लेकिन अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो ना नरेंद्र मोदी साहब सामने आ रहे हैं, और ना किसी चैनल में ये हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के ऊपर उनका नाम लेकर के 4 शो बना दे। गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ पाए हैं, अमित शाह से सवाल नहीं पूछ पाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहां सवाल पूछ पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी बात होती है, याद करिए जब इस संसद का उद्घाटन हुआ था, तब नरेंद्र मोदी साहब उन
मजदूरों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे बैठ करके। तो जब कहीं पर भी कुछ भी काम होता है, छोटा बड़ा कुछ भी काम होता है, तो वहां पर क्रेडिट लेने के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा और खुद नरेंद्र मोदी सामने दिखते हैं। लेकिन जहां पर जवाबदेही जिम्मेदारी की बात होती है, जहां पर पूरा देश पूछता है, जहां पर पूरा विपक्ष पूछता है, तो वहां पर नीलबटे सन्नाटा दिखाई देता है। और शायद इसीलिए जो है वो विपक्ष यहां पर सरकार के ऊपर हमलावर है और विपक्ष पूछ रहा है कि आप क्या करेंगे। जयराम रमेश का भी इस पर एक स्टेटमेंट निकल करके सामने आया। जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमारी एक ही मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और बयान दे। कल जो सुरक्षा की चूक हुई है वह बहुत ही गंभीर मामला है। कल भी हमने मांग की थी और आज भी हम मांग कर रहे हैं और आगे भी यही मांग हम करेंगे। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और वो यही है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। लेकिन इस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री चुप हैं। वे दोनों सदनों में आए और बयान दे, ये हमारी मांग है। तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर के ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, गृह मंत्री सदन में आए और आकर के जवाब दे, और राज्यसभा में लोकसभा में दोनों जगह पर जवाब दे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्रोनोलॉजी थी इसकी। अमित शाह तो वैसे भी क्रोनोलॉजी के एक्सपर्ट है, तो आए जरा आकर के देश को क्रोनोलॉजी बताएं, क्या क्रोनोलॉजी है समझाएं जरा देश को समझ में आएगी कि क्रोनोलॉजी क्या है इनकी, कैसे ये सारा घटनाक्रम हुआ है, ये देश को पता चलेगा। ये सारी चीजें हैं। और इस बीच में उन परिवार वालों के बयान भी सामने आ रहे हैं, जो इन प्रदर्शनकारियों के परिवार है, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर कोई सामने नहीं आ रहा है तो मोदी जी के सांसद और मोदी जी सामने नहीं आ रहे। जरा ये फोटो दिखाइए प्रताप सिन्हा का, और बार बार जो है ये फोटो दिखा करके हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी तक इस घटना को लेकर के 30 घंटे से ऊपर का ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ना मोदी जी सामने आए हैं, ना मोदी जी के सांसद प्रताप सिन्हा ये सामने आए हैं। दोनों ही सांसद और खुद मोदी जी, विपक्ष कह रहा है कि ये दोनों सामने आए, प्रधानमंत्री जी बताएं, उनके सांसद बताएं। पहले तो उनके सांसद ही बता दें। अब जब उनके सांसद ही सामने नहीं आ रहे हैं तो मोदी जी की तो आप कल्पना कर ही सकते हैं कि मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। इस बात की तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है, और शायद अगर कोई भी सरकार देश में आज होती तो वो भी सरकार से सवाल पूछती। कोई भी विपक्ष अगर आज कोई भी पार्टी जो अगर विपक्ष में होती तो सरकार से सवाल पूछती। अगर बीजेपी आज विपक्ष में होती तो वो भी सरकार से सवाल पूछती। जो काम आज कांग्रेस कर रही है वही काम बीजेपी कर रही होती अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो। लेकिन अब किस तरह से चीजें हो रही है आपके सामने है। और इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सामने आकर के जवाब भी देंगे या केवल और केवल जो है बातें चलती रहेंगी। वैसे तो सबसे बड़ी बात यह कि मणिपुर, इतने लोग, इतनी बड़ी घटना, और मणिपुर पर कुछ बात नहीं हुई, तो संसद को लेकर के क्या बात होगी इसमें अपने आप में आप समझ सकते हैं। अब जरा मैं बयान दिखाता हूं कुछ आपको। नीलम की मां का बयान सामने आया है। नीलम वो लड़की जो कल हमने देखा जब संसद के अंदर 2 लड़कों के कूदने की खबर सामने आई थी, उसी वक्त में खबर आती है कि नीलम नाम की एक लड़की वो बाहर नारे लगा रही है। बाहर नारे लगा रही थी कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये सरकार मजदूरों पर, छोटे किसानों पर, दुकानदारों पर, व्यापारियों पर उनकी आवाज दबाने का काम करती है। अब नीलम की मां का बयान सुन लीजिए। नीलम की मां का बयान है कि मेरा मानना है कि नीलम कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। उसे तब गिरफ्तार किया गया जब वह केवल नारे लगा रही थी। मैं सरकार से रोजगार का अवसर देने का अनुरोध करती हूं, ये नीलम की मां की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है और मेरी बेटी तो केवल नारे लगाने का काम कर रही थी। ये सच्चाई है। अब इनका आपस में कनेक्शन मिलता है नहीं मिलता है, ये सब जांच का विषय है, और जांच पूरी तरह से हम तभी मानेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से कर दी जाए, स्पष्ट कर दिया जाए। क्योंकि अभी तो सूत्रों के हवाले से इधर से उधर खबरें चल रही है, और इस सूत्रों के हवाले से खबर में इधर से उधर में कौन कितना सही है क्या कहें इसको।
कायदे से दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को सामने आकर के इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को जवाब देना चाहिए, ताकि देश को विश्वास हो कि हां वाकई एजेंसियां इसको लेकर के सतर्क है, काम कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं वो आपके सामने है। नीलम की मां कह रही कि उनकी बेटी ने तो केवल नारे लगाने के काम किए, बाहर खड़ी होकर के वो नारे लगा रही थी, और उनकी बेटी ने भी कहा था कि मैं चाहूंगा एक बार जरा बाइट भी आप दिखाइएगा। पहले नीलम के भाई का बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद में नीलम की वो बाइट भी मैं आपको सुनाऊंगा। नीलम के भाई का ये बयान सुनिए। मुझे यह भी पता नहीं है कि वो दिल्ली गई थी, हमें बस इतना पता था कि वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर है। वो हमसे मिलने के लिए आई थी और वापस लौट गई। नीलम ने बीए, एमए, बीएड, एमएड, सीटेट, एमफिल और नेट की पढ़ाई की है। उसने कई बार आंदोलनों में हिस्सा लिया है, बेरोजगारी के खिलाफ किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया है। ये जो है वो नीलम के भाई का बयान है कि बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो या पहलवानों का आंदोलन हो, तो लगातार अपनी आवाज उठाती रही है और अपनी हिस्सेदारी उसमें निभाती रही है। पढ़ी लिखी है, बीए, बीएड, एमफिल, नेट, सीटेट, ये तमाम परीक्षाएं उसने पास की हैं। और अब नीलम का बयान एक बार जरा सुनिए। नीलम ने कल क्या कहा था, सुनिए जरा। नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं, कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। तो ये नीलम है जो कह रही हैं कि सरकार, ये भारत सरकार वो लाठीचार्ज करती है किसानों पर, व्यापारियों पर, दुकानदारों पर, जब जब वो आवाज उठाते हैं तो, और इसीलिए तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाती हुई बाहर निकलती है। और ये प्रताप सिम्हा का ट्वीट देखिए आप, आज ही 14 तारीख को, आज ही उन्होंने ट्वीट किया है। कुछ देर में मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन जरा सोचिए कि अभी तक वो जिम्मेदार कहां है जो अपना विजिटर पास पर इन लड़कों को, इन लड़कियों को अंदर दे पहुंचाना चाह रहे थे। कैसे वहां तक पहुंच हुई, देखिए जरा ये ट्वीट देखिए आप। प्रताप सिम्हा जो कि बीजेपी के सांसद हैं, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि तारीख, समय आप देखिए, आज ही का 14 तारीख का 12:43 पर ये ट्वीट किया गया है। और ये ट्वीट करके जो है वो नरेंद्र मोदी जी को, यहां पर नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर के और मीटिंग का कुछ जो है वो ट्वीट यहां पर दिख रहा है। ये मैसूर से, कर्नाटक से, कन्नड़ भाषा में ट्वीट है। सांसद है वो कर्नाटक के मैसूर से, और वो यहां पर ट्वीट कर रहे हैं। साहब, यहां पर पूरा देश परेशान है, यहां पर पूरा देश पूछ रहा है। उसको लेकर के उनकी तरफ से ट्वीट नहीं है कि भाई ये मेरा पास नहीं था, या मैंने ही पास दिया, या मैं उन लड़कों को जानता हूं, या मैं उन लड़कों को नहीं जानता हूं। ये बातें जो देश जानना चाहता है, ये बातें उस बीजेपी के सांसद की तरफ से सामने नहीं आ रही है। और पता नहीं क्यों दिल्ली पुलिस हो चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो, क्यों नहीं बीजेपी के उस सांसद से पूछताछ कर रही है? क्यों नहीं पूछताछ होनी चाहिए उस बीजेपी के सांसद से? अगर आपका कोई मोबाइल नंबर भी उस लड़की के फोन में मिल जाए तो उसको घर से उठा लिया जाएगा। आपको याद होगा इसी तरह से सिद्दीकी कप्पन का मामला आया था।
सिद्दीकी कप्पन के केस में यही बताया गया कि सिद्दीकी कप्पन के मोबाइल फोन में कुछ नंबर हैं, बात होने के नहीं होने के एविडेंस जो है वो बहुत हद तक नहीं मिले थे। और यही होता है, और जाहिर सी बात है वो तो पत्रकार था, तो पत्रकार के तो मोबाइल में नंबर होते हैं, बीजेपी के नेताओं के भी होंगे, कांग्रेस के नेताओं के भी होंगे और दूसरी पार्टी के नेताओं के भी होंगे, और बातें भी हो सकता है कि होंगी। लेकिन जो व्यक्ति, जो सांसद जिसके नाम पर पास जारी हुआ है और वो लड़के जाकर के संसद में कूद रहे हैं, तो कम से कम उस सांसद को भी तो लाया जाए, उस सांसद को भी तो बैठाया जाए, उस सांसद से भी तो पूछा जाए कि साहब आप बताइए ये आपके कौन से चहेते हैं जिसको आपने ये पास दिया और ये जाकर के संसद में कूद गए। क्यों नहीं इनसे पूछा जाए? क्यों नहीं बीजेपी के सांसद से, नरेंद्र मोदी के सांसद से ये जवाब मांगा जाए? और यही अगर दूसरे किसी पार्टी के सांसद होते तो उनके घर के आगे सुबह सुबह बुलडोजर खड़ा दिखता। अगर ये दानिश अली के नाम पर ये अगर विजिटिंग कार्ड होता या और किसी सांसद के नाम पर विजिटिंग कार्ड होता, ये अगर उसकी कार्ड पर इनकी एंट्री हुई होती तो उसके घर पर, उसकी कंपनियों पर, उसकी फैक्ट्रियों पर, उसके ऑफिस के आगे सुबह सुबह बुलडोजर खड़ा मिलता और चैनल वाले वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे होते। अब इस पूरे मामले को टीवी पर पता है क्या चल रहा है? टीवी पर चल रहा है कि मथुरा के अंदर हिंदू पक्ष खुश हो गया है। तो टीवी पर वो खबरें चल रही हैं। टीवी पर इस बात को लेकर के सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि मोदी जी के सांसद कहां हैं, मोदी जी इस पर जवाब कब देंगे, उनकी सरकार के गृह मंत्री इस बात पर कब जिम्मेदारी लेंगे। केवल ये ऐसा मामला है कि 8 लोगों को, 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाए। आप बताइए, एक सोसाइटी का अगर चौकीदार भी इसमें पकड़ा जाता, अगर सोसाइटी के अंदर इस तरह की कोई वारदात होती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल सोसाइटी के उस चौकीदार के ऊपर कार्रवाई करके सब कुछ ठीक हो जाता, या उस सोसाइटी के प्रधान को और सोसाइटी के तमाम लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, सुरक्षा की जो कमेटी होती है, सिक्योरिटी की जो कमेटी होती है, उसमें जितने लोग होते हैं, तो उन पर ज्यादा कार्रवाई हो जाती मेरे हिसाब से। एक सोसाइटी के अंदर भी अगर कोई इस तरह की हरकत हुई होती तो वहां पर ज्यादा कार्रवाई हो जाती, जबकि संसद के अंदर इस तरह से हरकत हुई है, उसको लेकर के कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है वो आपके सामने। और इसीलिए कांग्रेस यहां पर सड़कों पर उतर करके कह रही है कि आप उन लोगों को तो सस्पेंड कर रहे हैं, आप उन लोगों को तो सस्पेंड कर रहे हैं जो इसको लेकर के आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और ये प्रताप सिन्हा जो है वो ट्वीट करके कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, मोदी की जो योजनाओं की गारंटी है उसको कोने कोने तक आप पहुंचाइए। जरा फिर से दिखाइए वो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, ये प्रताप सिन्हा का ट्वीट फिर से दिखाइए। ये गजब हो रहा है साहब, और ये शायद इसी अमृतकाल के अंदर हो सकता है। जिस सांसद के विजिटर पास पर 2 लड़के संसद के अंदर जाते हैं, कूद जाते हैं, जबरदस्त हंगामा होता है, और वो सांसद संसद में आने की बजाय, लोगों के सामने आने की बजाय, मीडिया कर्मियों के सामने आने की बजाय किसी को इंटरव्यू देकर के ये बताए कि साहब हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, या ये नहीं फर्जी तरीके से हुआ है, ये मेरा विजिटिंग पास ही नहीं है, मेरे ऑफिस में इनके नाम का कोई डिटेल ही मौजूद नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि कोई पास जारी कर दे और उसके डॉक्यूमेंट्स जो है या फिर उसकी कुछ जानकारी अपने ऑफिस में नहीं रखेगा। ये कोई आप 5 रुपए की पर्ची काट करके थोड़ी ना दे रहे हैं आप किसी को कि कोई जागरण हो रहा है, जागरण में चलो ठीक है 50 रुपए कोई दे करके गया चंदा, उसने आपने जो उसकी पर्ची काट दी। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। संसद के अंदर कोई जा रहा है, आप उसकी पर्ची काट करके दे रहे हैं। ये प्रताप सिन्हा का ट्वीट जो है वो ट्रांसलेट किया है मैंने, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जो जनसंपर्क योजनाएं हैं उनको कोने कोने तक पहुंचाइए। इसका आह्वान लोगों को ये मोदी जी के सांसद कर रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली जो ये गाड़ी है, बस है जो इन्होंने बनाई, एक नई बस मोदी की गारंटी, उस गारंटी वाली कार को, बस को आप लोगों के बीच में लेकर के जाइए। ये इस तरह से जो है इन्होंने प्रोग्राम किया है, और जगह जगह ये प्रोग्राम अब किए जा रहे हैं, मोदी जी के सांसद प्रोग्राम कर रहे हैं। और जब इस तरह के प्रोग्राम कोई करेगा तो उसके ऊपर कौन प्रोग्राम कर सकता है? समझ रहे हैं आप प्रोग्राम से मतलब क्या होता है? और मैं फिर दोहराता हूं इस बात को,
अगर ये विपक्ष के सांसद होते, अगर इनका नाम कुछ और होता, तो फिर बताइए आप क्या कार्रवाई हो रही होती। तो ये सारे सवाल, ये सारी चीजें आपके सामने हैं और अब इसमें सरकार कुछ वाकई सामने आकर के ठोस जवाब भी देगी या केवल और केवल जो है वो लोगों को गुमराह करने का या भटकाने का जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है वही होता रहेगा। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।